नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और इस चैनल पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के इलियट वेव अपडेट जो है डेली बेसिस पर शेयर करते हैं। तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। बात कर लेते हैं पहले पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। हमने बात की थी यहाँ पे इसके अराउंड क्लोजिंग निफ्टी में हमें देखने को मिला था। निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो यहीं से पॉजिटिव या गैप अप ओपन होके ये इसके आसपास पहले आ सकता है और इसको ब्रेक करता है तो फिर इस रेंज में भी आ सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो शार्पली ये इसको और इसको दोनों को ब्रेक कर सकता है और यहाँ तक भी ये डिक्लाइन हो सकता है। हमने डिस्कस कर लिया था राइट ऑलरेडी पिछले वीडियो में। और यहाँ पे निफ्टी में जो है नेगेटिव ओपनिंग हमें देखने को मिला और वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला। ऑलमोस्ट यहाँ तक निफ्टी में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ तक हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अब हमने बात की थी वीडियो में कि इसके नीचे भी ये जा सकता है राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम चैनल पे देखें, मॉर्निंग में हमने यहाँ पे अपडेट दी थी कि अभी कोई जल्दी नहीं है, पैटर्न को बनने दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है राइट। लेकिन फिर यहाँ पे 9:57 पे हमने अपडेट दी थी कि ये जो है निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज बन सकती है राइट। पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारा लेवल था 19,258 का, उसके आसपास ही ये 61% भी आ रहा था जो हमने इस इम्पल्स का फिफ्थ वेव का प्रोजेक्शन निकाला था राइट। तो ये हमारे लिए सपोर्ट रेंज थी निफ्टी में और इसी लेवल पे निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा था और फाइनली यहाँ से हमें एक शार्प बाउंस 50% तक का देखने को मिल गया। उसके साथ ही 10 बजे हमने ये बैंक निफ्टी की भी अपडेट दी थी। यहाँ पे हमने जो है सपोर्ट रेंज मेंशन की थी। ये शार्प बाउंस के बाद ये जो है बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज थी। 61% जो है ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट था राइट। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट करते करते 61% तक आया और वहीं से हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिला राइट। तो यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हम नेगेटिव थे राइट। ये लेवल्स ब्रेक करते हैं तो हम नेगेटिव थे। निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे जो है ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद, लाइव मार्केट में बिहेवियर देखने के बाद और पैटर्न जो है समझने के बाद फिर इंट्राडे में हो सकता है कि वहाँ पे पैटर्न के हिसाब से हमें बाइंग में भी जाना पड़े राइट। तो उसके हिसाब से हमें अपना डायरेक्शन जो है ट्रेडिंग जो इंट्राडे में हम करते हैं वहाँ पे हो सकता है कि हम नेगेटिव ट्रेड ना भी ले। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये शार्प बाउंस होने के बाद यहाँ पे निफ्टी में हमने एक अपडेट दिया था, ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट 19,330 ये सपोर्ट रेंज राइट। अगर निफ्टी को और ऊपर जाना है तो यहाँ पे इस रेंज में टाइम स्पेंड करना चाहिए, करेक्टिव पैटर्न बनाना चाहिए और 38% को ब्रेक नहीं करना चाहिए राइट। लेकिन कुछ देर बाद इसने 38% को ब्रेक कर दिया तो वहाँ से फिर से हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिल गया। तो हमें पैटर्न के हिसाब से लाइव मार्केट में मार्केट जैसे बिहेव करता है उसके हिसाब से अपना प्लान भी चेंज करना पड़ सकता है राइट। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद इलियट वेव पैटर्न को पहचानते हैं, समझते हैं, तो ही ये पॉसिबल है। इसीलिए मैं सबको इंसिस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल पे जो टिप मैं दे रहा हूँ एक्चुअली वो मैं पैटर्न जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर मैं बहुत ऐसा कम बोलता हूँ कि ये कॉल बाय कर लो, ये पुट बाय कर लो। मैं सपोर्ट रेंज देता हूँ, लेवल्स देता हूँ और वो उसका लॉजिक भी समझाता हूँ कि किसके हिसाब से मैं ये दे रहा हूँ। इसीलिए मैं इसके साथ ही 999 में सिर्फ और सिर्फ 999 में जो 5000 का है, मैं सिर्फ और सिर्फ 999 में इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ कोर्स का, ताकि आप कोर्स को देखने के बाद ये अपडेट्स को देखें तो आपका लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। इसके साथ साथ मैं बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट के साथ आने वाला हूं। जो भी इलियट वेव वाले हैं यूट्यूब में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इलियट वेव सिखाते हैं, उसके नाम पर लोगों को जो है बुद्धू बनाते हैं, सबकी दुकान बंद करने वाला हूं। बहुत सारे लोग इलियट वेव सीख रहे हैं, उनको पसंद भी है कि इलियट वेव काम करता है, लेकिन 2-3 लोगों के पास सीखते हैं फिर भी वो यहाँ पे इस इलियट वेव के बेसिस पर ट्रेड करने में सक्सेस नहीं हो पाते, या तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब्जेक्टिव है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ट्रेड कहाँ पे ले राइट। तो उसके लिए बहुत ही अच्छे प्लान के साथ मैं आने वाला हूँ, वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए बैंक निफ्टी आज हम नहीं लेने वाले हैं। निफ्टी का डेली चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ से वेव 3 जो शुरू हुआ है वहाँ पे काउंटिंग हम फिर से आज देखेंगे।
ये 1 2 3 4 और 5 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे ये करेक्शन 2, हालांकि ये 23% ही रिट्रेस हुआ है, लेकिन ये पैटर्न जो है उसके हिसाब से हमें ये फिफ्थ वेव यहीं पे कंप्लीट लग रहा है, राइट। इसका अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो ये 100% यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 5 वेव कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जो बाउंस है वहाँ पे 1 2 3 और हम 4 का रिट्रेसमेंट निकाल रहे थे 23 टू 38%, राइट। ये जो रिट्रेसमेंट हमने निकाला है वो हमने यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है उसका रिट्रेसमेंट निकाला है, जहाँ पे एग्जैक्टली ये 38% पे इसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है, 19,254 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अगर ब्रेक कर देता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ तक इस रेंज में भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, हो सकता है इसको भी ये ब्रेक कर दे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है। लेकिन ये काउंटिंग फिर क्या हो जाएगा, मेन क्वेश्चन यही है। इसके नीचे नेगेटिव है, लेकिन फिर हम बोल रहे हैं कि ये वेव 2 है, यहाँ से 3 शुरू हुआ है और 3 के अंदर ये 1 2 3 और 4 है, तो फिर काउंटिंग में क्या हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे भी मैं ये काउंटिंग आपको समझा सकता हूँ कि कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और ज़्यादातर लोग जो है, मैं एनालिसिस यूट्यूब का देखता हूँ, ज़्यादातर लोग जो है वो पूरा वीडियो नहीं देखते। यही एक रीज़न और भी है कि सब लोग इलियट वेव में सक्सेस नहीं हो पाते, इसको समझ नहीं पाते। मैं समझाता तो हूँ, लेकिन लोगों को पूरा नहीं देखना है, राइट। तो अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है उस पर फोकस करेंगे। हायर टाइम फ्रेम में यहाँ से आपको लेके जाता हूँ, ये डेली है, यहाँ पे वीकली देखेंगे। यहाँ पे वीकली में जो यहाँ से बाउंस है वो 3 वेव बाउंस लग रहा है, हालांकि यहाँ से जो बाउंस है वो मिनिमम प्रोजेक्शन CO3 का अचीव अभी भी नहीं किया है, राइट। तो अगर ये CO3 प्रोग्रेस में है तो ज़्यादातर केसेस में ये बाउंस का 38% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है, राइट। तो ये अभी भी सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए 19,245 से लेके 18,783, और यहाँ पे ये 23% के आसपास अभी डिक्लाइन दिया है, राइट। तो यहाँ पे अभी भी ये सपोर्ट रेंज है, ये ही डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। हमारा फोकस अभी कहाँ पे है, ये जो डिक्लाइन है 19,992 से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करेंगे। वहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि ये करेक्टिव है और बाउंस करेगा या फिर ये नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करेगा। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे ताकि हमें इमीडिएट मूव का पता चल सके। यहाँ से जो डिक्लाइन है ये हमने ऑलरेडी काउंटिंग देखा हुआ है, ये ए और 1, ये एक बड़ा सा इरेगुलर करेक्शन, यहाँ पे बी और 2, ए और 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और ये ए, ये ABC डिक्लाइन बी, और ये शार्प बाउंस सी। इस तरीके से यहाँ पे ए और 1 और यहाँ पे बी और 2 और सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सी और 3 है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 टू 38% इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, जहाँ पे इस रेजिस्टेंस रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस करके फिर शार्प डिक्लाइन भी लास्ट में दिया है। मतलब कि अभी क्लोजिंग के टाइम पे हमें पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला है, अगर इसके आसपास क्लोजिंग होता तो एक पॉजिटिव साइन होती। ये 3 वेव बाउंस करके इसी के आसपास से हमें एक शार्प डिक्लाइन मिला है, मतलब कि क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव मिला है। फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, सी और 3 का जो डिक्लाइन है उसको देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो सी और 3 के अंदर ये पैटर्न पहचानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट जो है बहुत ही डीप रिट्रेस हुआ है। ये 50% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 61% के आसपास रिट्रेस ये हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी इंटरनल पैटर्न को इग्नोर करूँगा, इसको मान लूँगा ए और 1, और ये करेक्टिव बाउंस इसको मान लूँगा बी और 2। अब सी और 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो ये नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज है 100 टू 123%, इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। सी और 3 का जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट अगर हम निकाले तो वो भी 50 टू 61% की रेंज में ही शार्प डिक्लाइन दिया है, वहाँ से ही एक डिक्लाइन दिया है, और ये बाउंस भी क्लियर ABC लग रहा है। इसका मतलब ये है क्लोजिंग इसके आसपास दिया है, राइट। तो मतलब कि अभी भी फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो फिर शार्प डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी 19,095 से लेकर 19,000 तक की हमें फिर से देखने को मिल सकती है मंडे के लिए। फ्लैट टू यहाँ पे नेगेटिव भी ओपन होता है तो इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। बाकी ओपनिंग के बाद अगर इसमें कोई चेंजेस है तो हम समझने की कोशिश करेंगे। अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट अभी के लिए यही है 19,395,
इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है जहां पे से ये एक बार डिक्लाइन कर चुका है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो शार्प डिक्लाइन इस रेंज में हो सकता है। उसके बाद यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है रिट्रेसमेंट, हम रेजिस्टेंस रेंज देखते जाएंगे और आगे क्या हो सकता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो लोग भी इलियट वेव कोर्स और टेलीग्राम चैनल के लिए इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।